Welcome to the online classes of Adarsh Convent School, Nechwa. Subject Science, Class 6 and 7. Our topic cell is continue. Cell organs. Today we describe. Today I am going to tell about the cell organs. जो कोशिका के अंग होते हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट, cell membrane. I already described about the cell membrane. Cell membrane is the first part. It means if we have a cell, then the outer part of a cell is called cell membrane. Cell membrane present in both animal and plant cell. ये plant cell में भी होती है और animal cell दोनों में होती है. ये अलाउ द मटेरियल इन एंड आउट. जो भी कोशिका के अंदर मटेरियल बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं वो सबको अलाउ करने का काम है वो ये करती है. और ये काम कोशिका की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग होता है. कोशिका को जिस चीज की जरूरत होती है उसको अंदर और जिस चीज की जरूरत नहीं होती है उसको बाहर करने का काम है वो सेल मेम्ब्रेन करती है. थर्ड, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. ये होती है सेल मेम्ब्रेन. सेकेंड, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो होता है कंटेन्स 80 to 90% वाटर. इसमें 80 to 90% वाटर होता है और इसके अलावा इसमें मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं. ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन होता है वो होते हैं ऑर्गेनिक और जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता वो होते हैं इनऑर्गेनिक. तो ये होता है साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में एक राउंड स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है. और न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन मतलब दोहरी झिल्ली उसके ऊपर भी होती है. जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ही इसकी जो झिल्ली होती है वो भी डबल होती है. और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं वो पाए जाते हैं. नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी फंक्शन जो कोशिका के अंदर होते हैं उन फंक्शन को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है. और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अपनी कोशिका की जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर करता है, उसको एकत्रित करने का काम करता है. और सेकंड पॉइंट, स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी के रूप में ये एनर्जी को स्टोर करता है. अब अगर अपन देखें नंबर 5, गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898. 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया, उसकी खोज की. और इसी वजह से उन्हीं के नाम पर गोल्जी उनका नाम था इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया. ये शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल. शिपिंग यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी मटेरियल को ले जाने का जो काम होता है, ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है वो करने का काम गोल्जी बॉडी है वो करती है. इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER अंतर्द्रव्यी जालिका इसको कहा जाता है. ER is the short form and full form is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum has two types. Number 1 RER and number 2 SER. Network of membranes. ये बहुत सारी झिल्लियों का एक बड़ा नेटवर्क होता है जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 2 टाइप होते हैं इसके, RER and SER. RER जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये थोड़ी खुरदरी होती है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम, छोटे छोटे कण होते हैं राइबोसोम, वो इसके ऊपर लगे रहते हैं जिसकी वजह से ये खुरदरी होती है. और SER सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते इसलिए ये सॉफ्ट होती है. नाउ 3 फुल फॉर्म. DNA deoxyribose nucleic acid. This is the full form of DNA.
डीएनए जो था वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये डीएनए और आरएनए, इसके बारे में मैंने आपको न्यूक्लियस नंबर 3 पॉइंट में डिस्क्राइब किया था इसको। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, वो एटीपी के रूप में करता है, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज योर टॉपिक, so make the notes of these topics and make some questions about these organs and send me your homework on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.